एवरीवन, तो मैं एक बार फिर हूँ आपके साथ और आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने बच्चों के साथ ऑब्वियसली एंजॉय कर रहे होंगे। अब तो गर्मियाँ भी बहुत आ गई हैं तो बच्चों का भी थोड़ा सा तो बुरा हाल है और साथ में पेरेंट्स का भी, बट लेट इट बी। बच्चे तो बच्चे होते हैं और बीइंग अ पेरेंट वी ऑल्सो हैव टू डील विद देम, चाहे कुछ भी हो। तो बेसिकली आज मैं आपके साथ हूँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और आप सब लोग मुझे, सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक्स कि आप सभी लोग मुझे इतना प्यार करते हो, जिसकी वजह से मैं बहुत ही इनकरेज होती हूँ और मेरा मन होता है कि मैं और वीडियोस बनाऊँ, मैं कुछ ऐसा शेयर करूँ सभी पेरेंट्स के साथ जो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो, और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो बीइंग अ पेरेंट मैंने बहुत ही रियलाइज़ किया या मैंने उनसे सीखा या वो दूसरे पेरेंट्स के लिए बहुत ही यूज़फुल हो सकती हैं। तो बेसिकली आज का मेरा टॉपिक बहुत ही सेंसिबल और बहुत ही सेंसिटिव है। और हमारे इंडिया में ना एक टैबू होता है कि हम अपने बच्चे से ना खुलकर कोई बात नहीं कर सकते। एक्चुअली जब हम भी बच्चे थे तो हमारे पेरेंट्स ने, आई डोंट थिंक सो, हार्डली हमसे कोई ऐसी बातें की होंगी कि जो हम अपने फ्रेंड से करते हैं या जो हमें लगता है कि हमें पता होनी चाहिए थी, बट वो हमें बुक्स से पढ़ने को मिली। हमारे पेरेंट्स ने हमको कभी नहीं बताया। बट नाउ दैट वी आर इन टू 21st सेंचुरी, तो आई गेस कि मुझे ऐसा फील होता है एट टाइम्स बीइंग अ पेरेंट कि एक बच्चे के साथ ना हमको A to Z सभी कुछ शेयर करना चाहिए, बिकॉज वी आर देयर बेस्ट फ्रेंड्स। अगर हम उनको नहीं चीज़ें बताएंगे तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड थिंग्स, क्योंकि दूसरा बंदा तो उनको जो भी बताएगा वो अपने पर्सपेक्टिव से बताएगा एंड वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली देयर POV इज़। एंड दिस इज़ वाई आई एम हेयर टुडे। और आई होप कि आप सभी लोगों को ये वीडियो और इसका कंटेंट काफ़ी पसंद आएगा, बिकॉज़ ये बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी पेरेंट के लिए और किसी भी बच्चे के लिए सीखने के लिए, बिकॉज़ ये लाइफ टाइम हेल्प करता है। और इस टॉपिक का नाम है गुड टच एंड बैड टच। तो बेसिकली सबसे पहले हमें कैसे इंट्रोड्यूस कराना है इन चीज़ों को अपने बच्चे के लिए, तो हमको सबसे पहले उनको शुरू कराना है व्हेन दे आर 3 or 4 years ऑफ एज। तो तब हमको ये स्टार्ट करना है बीइंग अ पेरेंट कि हम उनको बताएं व्हाट एग्जैक्टली इज़ गुड टच एंड व्हाट एग्जैक्टली इज़ बैड टच। तो हम उनको ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं दैट जब मम्मा आपको गले लगाती है या पापा आपको किस करते हैं या दादी माँ आपको अपनी गोदी में बिठाती है और यू फील वेरी कंफर्टेबल विद ऑल ऑफ अस, और उससे आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो आपके मन में आती है, तो वो एक गुड टच है। बेसिकली एक चाइल्ड के लिए ना एक सेफ्टी वर्ड या फिर एक सेफ फील करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और समटाइम्स क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, उनको नहीं पता है चीज़ें, वो मैच्योर नहीं है कि एग्जैक्टली क्या गलत है और क्या नहीं, तो उनसे इस चीज़ों के बारे में बात करते रहिए। और वहीं दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड बैड टच क्या है जिससे हम अनकंफर्टेबल फील करें। लाइक लेट्स सपोज कोई चूंटी काट देता है कहीं, लेट्स सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, या कोई ज़बरदस्ती किसी पार्ट को बहुत प्रेस कर रहा है, या कोई भी ऐसा एरिया जिससे उनको पेनफुल लग रहा है, या फिर लाइक दे डोंट वांट दैट पार्ट टू बी टच्ड, तो ये सारे बैड टच होते हैं। यू नीड टू फर्स्ट इंट्रोड्यूस दिस, और ये जानना उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज 3 से 4 साल की एज ऐसी होती है जिसमें वो चीज़ें सीखते हैं, वो चीज़ें अंडरस्टैंड करने लगते हैं, और उन चीज़ों से वो काफ़ी मतलब एक इमेजिनेशन पावर उनकी बिल्ड होने लगती है, तो दे विल ईजिली अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली वी आर ट्राइंग टू कन्वे। इसके अलावा हमको उन्हें बॉडी पार्ट सिखाने हैं। दिस इज़ द अप्रोप्रिएट एज टू लेट देम नो व्हाट एग्जैक्टली आर द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एंड व्हाट आर देयर रोल्स एंड व्हाई दे आर इनटू आवर बॉडी। तो एक बहुत ज़्यादा डीप में तो जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज विद द टाइम दे विल अंडरस्टैंड दैट, बट यू नीड टू मेक देम अंडरस्टैंड कि कौन सा बॉडी पार्ट क्यों है एंड विच बॉडी पार्ट डू वी कॉल
कि वो प्राइवेट पार्ट्स हैं या कौन से हैं जिनसे मतलब लाइक फॉर एग्जांपल आईज, नोज़, ईयर्स, all these parts these can be touched, that's fine, that's okay. But कुछ certain points होते हैं जहाँ पे those what we call our private parts, even if be it mouth or lips, you can say even this is a private part, because I feel that if somebody or an unknown person or a stranger, if he or she is touching the lips, then that's also not appropriate at all. So not just the parts which are covered by clothes are just the body parts, but there are certain other parts that are also not safe to be touched. सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप सारे बॉडी पार्ट्स को उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करें। और इसके अलावा आप उनके साथ रोल प्ले ज़रूर करें। दैट मीन्स कि आप उनको ये बताएं कि अगर इफ़ यू फील कि कोई भी स्ट्रेंजर या कोई भी ऐसा बंदा जिसको आप जानते नहीं हो एंड दे आर टचिंग लाइक अनकम्फर्टेबली एंड यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, तो आप क्या करेंगे, आप ज़ोर से चिल्लाएं। आप उनको ये सारे स्टेप्स प्लीज़ बताइएगा कि आप ज़ोर से चिल्लाएं। आप किसी ट्रस्टेड बंदे को बताएं। इफ़ यू आर इन स्कूल, जस्ट गो टू योर टीचर। अगर टीचर नहीं है, अगर कोई हेल्पर है, तो आप उनको ज़रूर बताएं। एंड यू हैव टू शाउट, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि बच्चे को ना डराने की कोशिश की जाती है और बच्चा मासूम होता है तो वो डर भी जाता है। बट दे नीड टू बी एनकरेज्ड कि अगर आप ऐसे में चिल्लाते हैं या रोते हैं ज़ोर ज़ोर से, आप किसी की हेल्प मांगते हैं, तो दैट्स परफेक्टली ओके। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, यू हैव टू टीच देम कि ट्रस्टेड पीपल कौन है उनकी लाइफ में। ट्रस्टेड हेयर आई मीन्स कि यू हैव टू टेल देम कि जो भी लोग फैमिली में होते हैं आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हो। इवन इन स्कूल यू कैन ट्रस्ट योर टीचर, बट समटाइम्स आजकल तो केसेस भी ऐसे ही होते हैं कि उसमें टीचर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, स्कूल का कोई भी रैंडम बंदा इन्वॉल्व होता है। एंड इवन नॉट जस्ट द गर्ल्स बट इवन द बॉयज़ आर नॉट सेफ, बट स्टिल वी हैव टू टेल देम दैट अगर आप घर पे हैं तो आप अपने मम्मा पापा, दादी दादू, चाचा चाची एंड ऑल दीज पीपल, इनके साथ आप सेफ फील कर सकते हैं। या फिर अगर आपको उनमें से भी किसी का टच ऐसा लगता है, बिकॉज इवन आई हैव सर्टन एग्जाम्पल्स देयर जहाँ पे इवन द फैमिली मेम्बर्स हैव असॉल्टेड or a family member tried to do something really bad with the kid. So let's like keep an eye being a parent, but we have to tell them कि family में जो लोग हैं आप उन पे trust कर सकते हो। and especially when you are with your parents and grandparents, and in school you can trust your teacher, your friends and the principal just in case। तो इन चीज़ों को ट्रस्टेड पीपल के बारे में आप उनको बता सकते हैं, सो दैट कि जब भी ऐसा कुछ हो तो वो उस चीज़ को कम्युनिकेट अच्छे से कर पाएँ। एंड यू नीड टू टेल देम द स्टेप्स। बेसिकली स्टेप्स हेयर एंड आई मीन इज़ कि कुछ बार ऐसा होता है कि किसी चीज़ का लालच दे के ना बच्चे को बहुत अच्छे से उसको बहला फुसला दिया जाता है। उसको कहते हैं बेटा मैं तुमको चॉकलेट दूंगी या चॉकलेट दूंगा, आप किसी को बताना मत। और या उसको कुछ भी किसी भी चीज़ का लालच दे देते हैं, और लालच एक बच्चे को बहुत ईज़िली आ जाता है बिकॉज़ वो मासूम है एज आई सेड, और वो बहुत ही नादान है। तो उनके लिए तो ये एक बोनस जैसा उनको लगता है कि मुझे कोई चॉकलेट दे रहा है तो दैट्स फाइन, इससे कुछ नहीं होता। बट यू नीड टू टेल देम कि बेटा ये सारी चीज़ें गलत हैं। एंड वेन एवर समवन इज सेइंग कि ये चीज़ किसी को मत बताना, देन यू हैव टू टेल ममा और पापा, यू हैव टू शेयर दिस विद समवन फ्रॉम योर फैमिली। You cannot like keep a secret between your parents and you। तो ये चीज़ें उनको समझानी बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा अपने बच्चे से एक
फ्रेंडली रिलेशन ज़रूर बनाएं, बिकॉज़ एक फ्रेंड ऐसा रिलेशनशिप होता है जिससे हम ना बेझिझक कुछ भी बात कर सकते हैं, हम उनको बेझिझक कुछ भी कह सकते हैं। तो एक पेरेंट और एक किड का हमेशा एक फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए, सो दैट कि उनको कुछ भी बताने से पहले 10 बार सोचना ना पड़े। और आई होप कि इसी दोस्ती के बीच आप सबकी पेरेंटिंग जर्नी काफ़ी इजी होगी, बहुत इंटरेस्टिंग होगी, और आप सभी लोग रोज़ बीइंग अ पेरेंट अपने बच्चे से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। हमको ये लगता है कि हम ही उन्हें सिखा रहे हैं, बट लर्निंग इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, और बीइंग अ पेरेंट हम भी अपने बच्चे से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो कीप ऑन कम्युनिकेटिंग विद देम, रोज़ उनसे बात करिए, उनसे पूछिए क्या हुआ, उनको अपने थॉट्स बताइए, उनसे अच्छी फ्रेंडशिप करिए, एंड बीइंग अ फ्रेंड सब कुछ एक दूसरे से आप लोग शेयर कीजिए, और ऐसे ही अपनी पेरेंटिंग जर्नी को आप ईजी करते रहिए। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और ऐसी ही कुछ यूज़फुल वीडियोस के साथ मैं फिर से आपके सामने आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी पेरेंटिंग। Goodbye.